चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश कहने का मतलब कि लाइट किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, देखिए लिखा गया है कि प्रकाश क्या है। देखिए इसका परिभाषा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र को देखने में सहायता करता है। यहाँ पे बोला गया कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र को, जो हमारे आँख को क्या करता है, देखने में सहायता करता है। प्रकाश जो है ना हमारे आँख को किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। और प्रकाश को बतलाया गया है कि एक तरह से प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। तो हम लोग ऊर्जा भी जानते हैं कि ऊर्जा कार्य करने के ही दर या क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जिसके अंदर में ऊर्जा होता है वह कार्य को कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि अंधेरा कमरा जब रहता है बाबू, तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अंधेरा कमरा में हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसी अंधेरा कमरा में लाइट जला दिया जाए, प्रकाश उस कमरा में रहे, तो हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। तो देखिए लाइट क्या किया, कार्य तो किया ना, किसी वस्तु को दिखलाने का कार्य किया। और हमारे नेत्र जो है, जो हमारी नेत्र पे किसी भी वस्तु का से टकरा कर वही लाइट हमारी नेत्र तक पहुंचता है, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। या तो उस वस्तु को देखने के लिए वह लाइट हमारे आँख को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो प्रकाश में कोई डाउट ना रहा होगा कि प्रकाश कैसे कहेंगे। तो कोई भी पूछे कि प्रकाश का परिभाषा क्या होगा, तो आप अलग अलग तरह से भी दे सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र को देखने में संवेदना करता है। या तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखिए न्यूटन साहब बोले कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करेगा। न्यूटन साहब बोलें कि जो प्रकाश होता है वह कौन सी रेखा में गमन करेगा, तो सीधी रेखा में गमन करता है। यह बात कौन बोले हैं, तो न्यूटन साहब बोले हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है, एक प्रकार का तरंग है। हाइगेंस साहब बोलें कि जो प्रकाश है ना वो क्या है, एक प्रकार की तरंग के समान है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश क्या है, द्वैत प्राकृतिक है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश क्या है, द्वैत प्राकृतिक है। हम लोग इतनी बात को जान लें कि क्या कि प्रकाश किसे कहेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को देखने में क्या करेगा, सहायता करेगा या क्षमता प्रदान करेगा। क्या कि हम लोग बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो उसको देखने के लिए प्रकाश हमारी नेत्र को क्या करता है बेटा, प्रेरित करता है, जोर देता है देखने के लिए। देखिए न्यूटन साहब एक बात और बोले हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वह क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। न्यूटन साहब क्या बोले थे कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। देखिए न्यूटन साहब क्या बोले कि जो श्वेत प्रकाश होता न है, जो श्वेत प्रकाश हम लोग किस प्रकाश को कहते हैं, जो सनलाइट से जो प्रकाश निकलता है वह प्रकाश का होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। के रंग का मिश्रण होता है, 7 गो अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। कौन, श्वेत प्रकाश। 1 2 3 4 5 6 7
यह 7 रंगों का मिश्रण कौन होता है? श्वेत प्रकाश। यह बात कौन बोले हैं? तो न्यूटन साहब ने बोले हैं। न्यूटन साहब ने क्या बोले हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। यह बात कौन बोले हैं? न्यूटन साहब बोले हैं। न्यूटन साहब क्या बोले हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता ना है वह 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। न्यूटन साहब ही बोले हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं। प्रकाश के बाद हम लोग जानेंगे किरण किसे कहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रकाश का क्या परिभाषा हुआ कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे नेत्र को देखने में क्या करता है? सहायता करता है या तो संवेदना करता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का चाल। तो देखिए हवा में प्रकाश की चाल। तो देखिए हवा में प्रकाश के चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना स्पीड से गमन करता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से क्या करता है? गमन करता है। अगला हम लोग देख लेंगे कि कांच में प्रकाश के चाल। कि कांच में प्रकाश की चाल। तो हमारा कांच में प्रकाश के चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हमारा पानी में प्रकाश के चाल हम लोग देख लेंगे। तो पानी में प्रकाश का चाल कितना है? पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में हमारा प्रकाश के चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए हम लोग जान रहे हैं कि हवा में या निर्वात में प्रकाश का चाल, मतलब कि चाल कहने के जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो कहते ना हैं कि कितना के माइलेज देता है या कितना स्पीड में। ऐसे भी देखते हैं कि बस के आगे लिखा हुआ रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर यह गमन कर सकता है, चल सकता है? तो 40 किलोमीटर। तो हवा 1 सेकेंड में कितना गमन करता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की दर से इसकी चाल है। कहाँ? हवा या निर्वात में। अगर कांच में पूछेगा कि कांच में प्रकाश के चाल बताइए, तो कांच में प्रकाश के चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर पानी में पूछ देगा कि पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वस्तु किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। देखिए क्या बोला? वह वस्तु जो स्वयं ऊष्मा को
या प्रकाश को उत्सर्जित करता है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो वह वस्तु जो स्वयं, कहने का मतलब कि अपने आप ऊष्मा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। मतलब कि अपने अंदर से जो ऊष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पिंड भी बोल सकते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, इत्यादि। देखिए यहाँ पे बोला गया प्रदीप्त वस्तु, तो वे वस्तु जो स्वयं अपने आप से क्या करेगा, ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे में सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश हम लोग दिन में देखते हैं, उनके पास स्वयं अपना ही प्रकाश है। उसके बाद में जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, उसके बाद में आपका जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, या तो जलता हुआ टॉर्च इत्यादि क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएंगे। एक और आपका है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। एक और है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु ये किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए अप्रदीप्त वस्तु का क्या परिभाषा होगा कि वे वस्तुएं, या तो वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे, प्रदीप्त वस्तु के सहारे दिखाई देता है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। देखिए अप्रदीप्त वस्तु का क्या परिभाषा हुआ कि वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे दिखाई देता है वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या बोला कि वह वस्तु जो स्वयं ऊष्मा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहें। जैसे में सूर्य होगा, जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, जलता हुआ लालटेन भी कह सकते हैं, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च, जो स्वयं प्रकाश को क्या करे, उत्सर्जित करे, उसे हम लोग कह रहे थे प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु बोला
कि वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे के सहारे प्रदीप्त वस्तु के सहारे क्या करे, दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। तो हम लोग जैसे में इसका उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे में देख लीजिए क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, किताब हो जाएगा, किताब हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कॉपी, लोहा, इसके अलावे आप ले सकते हैं लकड़ी भी हो जाएगा, लकड़ी इत्यादि। देखिए यहाँ पे बोला अप्रदीप्त वस्तु, कि वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे, मतलब कि जो प्रकाश प्रदीप्त वस्तु से निकलता है और उसके बाद जो वस्तु हमको दिखाई देता है उसी वस्तु को क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो देखिए कुर्सी के पास स्वयं का प्रकाश है, नहीं है। हम लोग कुर्सी को देखते हैं तो किसकी सहायता से देखते हैं, प्रदीप्त वस्तु के सहारे यह दिखाई देता है। टेबल भी प्रदीप्त वस्तु के ही सहारे दिखाई देगा। किताब, कॉपी, लोहा, लकड़ी इत्यादि जितना भी बाकी वस्तु को देखते हैं वह कौन सी वस्तु हो जाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु में कोई डाउट ना रहा होगा कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। प्रदीप्त वस्तु पूछेगा तो क्या बोल देंगे कि वह वस्तु जो स्वयं ऊष्मा को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा भी हो जाएगा आपका, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च इत्यादि। उसके बाद में अप्रदीप्त वस्तु पूछेगा तो हम बोल देंगे कि वह वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु के सहारे का करे दिखाई देवे उसे हम लोग का कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे में कुर्सी, टेबल, किताब, कॉपी, लोहा, लकड़ी इत्यादि। नहीं तो रात्रि के समय में अगर हमारे पास कॉपी का स्वयं का प्रकाश होता तो हमको लाइट में पढ़ने की आवश्यकता न पड़ती, या तो किताब के पास स्वयं का प्रकाश होता तो दिखाई देगा। जैसे हम लोग मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल के अंदर में लाइट रहता है तब न उसमें के वस्तु दिखाई देते हैं। नहीं तो देखते हैं मोबाइल जब स्विच ऑफ हो जाता है तो रात्रि के समय में दिखाई देता है, मोबाइल में भी नहीं। जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो के पास स्वयं का प्रकाश ना रहे, प्रदीप्त वस्तु के सहारे दिखाई देवे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे किरण के बारे में कि किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, कि किरण किसे कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं। तो देखिए किरण का क्या परिभाषा होगा कि देखिए किरण की परिभाषा होगा कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। इसे तीर के निशान से क्या कहते हैं, सूचित किया जाता है। सूचित
किया जाता है। देखिए यहाँ पे किरण का परिभाषा बोला कि प्रकाश के चलने के पथ को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे हम लोग जिस पे सड़क पे चलते हैं उसे पथ ही बोलते हैं, तो प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। जैसे हम जिस पे चलते हैं उसे हम लोग सड़क कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्रकाश जिस पथ पे चलेगा, जिस माध्यम में चलेगा, तो प्रकाश के चलने का माध्यम भी तो दो गो होगा, पथ में दो गो होगा, एक संघन माध्यम और एक विदर माध्यम। तो अभी हम लोग संघन माध्यम और विदर माध्यम को रहने देते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रकाश के चलने का जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरण को तीर के निशान से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को कोई डाउट ना होगा कि किरण किसे कहेंगे। किरण अगर कोई भी पूछे तो बता देंगे कि प्रकाश के चलने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो रास्ता को पथ बोलते हैं ना, है वही यहाँ पे है कि प्रकाश के चलने का जो पथ है, जो रास्ता है, उसी को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए क्या बोला कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज की परिभाषा होगा कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो समूह में एक किरण होगा नहीं ना, एक से अधिक किरण। समूह हम लोग जब भी लाते हैं, समूहवाचक संज्ञा का बोध करते हैं, तो जैसे में मेला, तो मेला में एक ही आदमी रहते हैं तब मेला लगता है नहीं ना। उसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। मतलब कि एक से अधिकांश किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज एरो का निशान देके लिख देते हैं कि किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। के प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार के होता है, तो तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला हमारा होगा समांतर किरण पुंज। पहल का क्या है, समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। दूसरा का हमारा क्या होगा, तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। चलिए परिभाषा के साथ हम लोग चलते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए बोला ना कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहल का क्या है, समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो वैसा किरण पुंज, क्या बोला कि वैसा किरण पुंज जिसमें
जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे बोला ना कि किरण पुंज, तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले का कौन सा है? तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें का हो एक ही दिशा में, सभी किरणें एक ही दिशा में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होता है या तो एक ही दिशा में फैला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए हम लोग किरण को दर्शाते हैं तीर की निशान से, तो इसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होगी? समांतर होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करेगा। सभी किरणें, देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में समांतर होती है या तो एक ही दिशा में होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, या तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। किरण पूछेगा तो प्रकाश के चलने का पथ या रास्ता को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब किरण को एरो के चिन्ह के द्वारा क्या कहते हैं? सूचित करते हैं। अब बोला कि किरण पुंज, तो किरणों के समूह को, मतलब कि अधिकांश किरणों के समूह जो रहेगा उसी को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहल का हमारा था समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए जितना किरण है सब एक ही दिशा में न समांतर है, इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो समांतर किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, एक देखिए इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो समांतर किरण पुंज कहेंगे। कहा कि इसमें सभी किरणें एक ही दिशा में क्या है? एक ही दिशा में समांतर है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हुआ होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में का हो, समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहें? समांतर किरण पुंज कहें। जिसमें सभी किरणें एक ही दिशा में का होती है? समांतर होती है, उसे हम लोग क्या बोलें? कि समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज बोलें। ठीक है, दूसरा का क्या है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज
किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ पे पूछा दूसरा का कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज का परिभाषा होगा कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर एक ही बिंदु से निकलकर एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है, फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज में बोला था कि सभी किरणें एक ही दिशा में क्या होंगे, समांतर होंगे। लेकिन अपसारी किरण पुंज में बोला कि वैसे किरण पुंज जिसमें से सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर क्या होगी, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो देखिए एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होना, फैलना ही क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। कोई एक बिंदु से निकला किरण और भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हुआ, फैल गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इसे कौन से किरण पुंज हम लोग कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। या कौन से किरण पुंज है, तो अपसारी किरण पुंज हमारा हो जाएगा कि एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाना ही क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं बल्ब को जलाते हैं तो क्या एक ही तरफ जाता है लाइट, नहीं ना, इसके बल्ब की लाइट भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। कहने का मतलब कि छितर जाती है, वह कौन से किरण पुंज में आएगा, तो अपसारी किरण पुंज में आएगा। वैसे किरण पुंज जिसमें से सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाना, फैल जाना ही क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अब हमारा था तीसरा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज का क्या परिभाषा होगा कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर
एक मिनट बा, भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोला कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर का होती है, मिल जाती है या तो मिलती है, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और अपसारी में क्या कह रहा था कि एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होना, फैल जाना, अपसारी कहलाएगा। लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे क्या होना, मिल जाना ही क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। जो फैल जाएगा उसे कहेंगे अपसारी, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे मिलेगा उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो हम लोग देखिए तीनों के फिगर के माध्यम से समझेंगे। समांतर किरण पुंज बोलेगा तो वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होंगे, एक ही दिशा की ओर क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे की क्या होंगे, समांतर होंगे। तो कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। और दूसरा क्या बोला कि अपसारी वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाना, फैल जाना ही क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। और अभिसारी पूछेगा तो वैसे किरण पुंज जिसमें से सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पे क्या हो जाना, मिल जाना ही क्या कहलाएगा, अब अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।